वेद निमय को वेद कहते हैं। भेद बताना महामूढ़ता है। वेद बताना महामूढ़ता है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। स्वयं ब्रह्म होकर जीव बन रहे थे। स्वयं ब्रह्म होकर जीव बन रहे थे। अज्ञान से चल चल थकते रहे थे। अज्ञान से चल चल थकते रहे थे। आत्मज्ञान से हम तो स्वस्थ हुए हैं। आत्मज्ञान से हम तो स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ न होना महामूढ़ता है। स्वस्थ न होना महामूढ़ता है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसे संत मिले हैं। बड़े भाग्य से ऐसे संत मिले हैं। जाने कब के पुण्य खिले हैं। जाने कब के पुण्य खिले हैं। पाकर इन्हें हम तो धन्य बने हैं। पाकर इन्हें हम तो धन्य बने हैं। शांता संत न पाना महामूढ़ता है। शांत संत पाना महामूढ़ता है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। अभी ये देवी जी भजन कह रही थी, सभी लोग उसे दोहरा रहे थे। पहली ही पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण थी कि गुरु के द्वारा जो तत्व समझाया जा रहा है उसे स्वीकार न करना, इससे बड़ी और कोई नीचता नहीं, अधमता नहीं। क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसको विचार करने की क्षमता है, शक्ति है।
ये लाइन तिरछी क्यों हो गई? सीधी एक के पीछे के बैठा, बीच में से लोग। चौरासी लाख योनियों में देवता भी हैं, लेकिन विचार करने की क्षमता, शक्ति, विवेक केवल आप में है। ज्ञानाम नराणाम अधिकम विशेषो। आकर 4,84,000 ये 4 प्रकार के मार्गों से जीव पैदा होता है। कौन से वे 4 मार्ग हैं? जमीन से पैदा होता है, ये लताएं, ये वृक्ष, ये अन्न, ये भी जीव है। जल से पैदा होते हैं, पसीने से, मछली है, मगर इत्यादि। तुम्हारे शरीर में जूं, अंडे से भी पैदा होते हैं, जैसे सर्प, मुर्गा, चिड़िया, तोता। और गर्भ से भी पैदा होते हैं, जैसे हम, तुम। लेकिन ज्ञानाम नरणाम अधिकम विशेषो, मनुष्य को भगवान ने ज्ञान विशेष दिया है। बाकी तो आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। अविनाशी जीवात्मा इन 4 मार्गों से भटकता है और 84 लाख योनियों में जन्म ग्रहण करता है। पर भगवान ने मनुष्य जीवन ऐसा जीवन दिया है जिसमें इसको ज्ञान करने की, विचार करने की शक्ति है। और अगर मनुष्य जीवन में आकर विचार नहीं किया, ज्ञान नहीं किया, अपने कल्याण के लिए साधन नहीं किया, तो शास्त्र कहता है महामूर्खता है। सुनाई पड़ रहा है पीछे, तो फिर क्यों परेशान होते हो? तो मनुष्य जीवन सब योनियों से श्रेष्ठ है। इसमें ये विचार कर सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा मरकर, मेरी जीवन यात्रा कैसे पूरी होगी। ये विचार इसे मनुष्य जीवन में किया जा सकता है। देव योनि नहीं कर सकती, भोग प्रधान है, केवल भोगने के लिए। मनुष्य में भोग तो करना है जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन परमात्मा से मिलने का साधन भी किया जा सकता है। 84 के भटकने से अपने को बचाया भी जा सकता है। तो कई लोग कहते कि भाई गुरु तो एक होना चाहिए, गुरु को दूसरा करना अपराध है। ये बात भी बहुत भ्रामक है। गुरु और डॉक्टर अनेक हो सकते हैं। जब तक हमारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो, मंजिल की प्राप्ति न हो, रोग की निवृत्ति न हो,
तब तक बदलना अपराध नहीं। अपराध कब है? जो मंजिल पर पहुंचाने वाला गुरु है उसको छोड़कर और कोई सिद्धि, तंत्र, मंत्र, त्राटक, डोरा, गंठा इसमें लग जाए कि इससे तेरे को धन मिलेगा, रोग कटेगा, पुत्र मिलेगा, नौकरी मिलेगी, ऐसे जो मार्ग पे चल रहे हैं, बता रहे हैं, वहाँ पाप है। सत्य को छोड़कर मिथ्या को पकड़ना ये पाप है। लेकिन मिथ्या को छोड़कर और सत्य को पाना ये पाप नहीं, विवेकता है, ये तो बुद्धिमत्ता है। खुद भगवान राम ने 2 गुरु स्वीकार किए। क्या राम पापी हुए? क्या राम नरक गए? क्योंकि तुम्हारे को तो ऐसा ही सुनने में आया कि दूसरा गुरु बनाने वाला नरक जाएगा, पाप को प्राप्त होगा। तो कृष्ण भगवान ने भी 2 गुरु बनाए, क्या वो भी पाप के भागी बने, नरक गए? नहीं। तो हमारे पुराणों में दत्तात्रेय जी का नाम आता है। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरुओं को धारण किया था। और आपको क्या डराया है कि दूसरा गुरु करने से पाप लग जाता है। ये बीच में इतनी जगह खाली कैसे पड़ी है? ये टेढ़ी लाइन कैसे हुई है? इधर जा रही है और बाकी ये महिलाओं की तरफ क्या बीच में है? बीच में क्या आया है जो इतना बीच में गैप हो गया? मुझे तो दिख नहीं रहा ये, या 3-4 महिला के बाद में बीच में इतनी टेढ़ी लाइन कैसे हो गई है? तो गुरु या डॉक्टर अपने लक्ष्य की पूर्ति के पहले बदले जा सकते हैं। तो दत्तात्रेय जी नाम के एक संत विचरण कर रहे थे जंगल में, और एक राजा उसी क्षेत्र का, वो अपने सुख शांति के लिए जंगल में डेरा डाले हुए पड़ा था। राजा होकर जंगल में सुख शांति के लिए भटक रहा था। उसने दत्तात्रेय जी को देखा कि ये आदमी बड़ा मस्त हाथी की तरह चल रहा है, क्या इसको मिल गया है, क्या पा गया है? ये राजा का सुख तो नहीं है। अगर राजा का सुख होता तो मैं खुद भी तो राजा हूँ, मेरे को तो ऐसा सुख इसने क्या पा लिया है, इसको क्या मिल गया है जो इतना मस्त खुशी में निर्द्वंद घूम रहा है? चले इससे बातें करें, इससे पूछे कि तेरे पास ये जो खुशी, ये जो मस्ती, ये जो आनंद, ये जो निर्भयता है, ये किस कारण से है, किस वस्तु की है? तो जाकर प्रणाम किया और पूछा कि महाराज आपने क्या पाया है, आपको क्या मिल गया है जिसकी वजह से आपको यह आनंद जीवन में बरस रहा है? उसने उत्तर में कहा, मैंने तो कोई गुरु से कान नहीं फुकवाया है, ये अपना आत्मा ही गुरु है, अपना आत्मा ही गुरु है। उसका अनुभव जो करा दे, जो कर ले, बस उसको ये मस्ती मिल जाती है। ये कोई बाहर के पदार्थ का, बाहर के किसी वस्तु का सुख नहीं है। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, आत्मा के ज्ञान से ही पुरुष कल्याण को प्राप्त होता है। किसको पाने से? बोलो।
स्वर्ग नहीं, वैकुंठ नहीं, इंद्र पद नहीं, कोई सिद्धि नहीं, वह आत्मा के ज्ञान से ही व्यक्ति सुख को प्राप्त होता है। पुस्तक का प्रत्यक्ष गुरु तो, पुरुष का प्रत्यक्ष गुरु तो स्वयं ही है। मैंने किसी गुरु से कान नहीं फुकवाया है, मैंने 24 गुरुओं को धारण किया है। और चेतन नहीं, जड़ को भी मैंने गुरु बनाया है। और गुरु वही जिससे शिक्षा मिल जाए, गुरु वही जिससे शिक्षा मिल जाए हमारे जीवन में। तो मैं पहले उन गुरुओं के नाम बताता हूँ, फिर उनके काम बताऊंगा कि किससे मुझे क्या शिक्षा मिली और मैंने किसको क्यों गुरु बनाया। तो नाम सुनो। सबसे पहले पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्र, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, हाथी, मृग, मछली, पिंगला, वेश्या, क्रूर पक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, मकड़ी और भृंगी, ये 24 मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त। क्यों गले में लटका रखी फांसी, इसका उपयोग है? पागल जैसे मेरे को बना दिया है। तो यह 24 है। अब पृथ्वी को मैंने गुरु क्यों बनाया है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे और उनमें आप भी शिक्षा का भाव ग्रहण करेंगे, वो आपके भी गुरु हो सकते हैं। मेरा प्रथम गुरु पृथ्वी है। मैंने उससे यह गुण ग्रहण किया है कि हमें उसे कितना भी रोंदें, खोदें, फाड़ें, हल चलावें, कुआं तालाब खोद रहे हैं, मकान की फाउंडेशन नींव तैयार करने के लिए कितनी उसको गहराई तक खोदा जाता है, नीचे से जमीन के अंदर से रेलवे लाइन निकाली जाती है, जमीन के नीचे से नहरें निकाली जाती है। ये सब कुछ अत्याचार अन्याय हम पृथ्वी के साथ करते हैं, लेकिन पृथ्वी हमें कोई बदला नहीं लेती, हमें दुख नहीं देती, बल्कि हमें फल देती है, रास्ता देती है और अन्न भी देती है। तो मैंने पृथ्वी से इस क्षमा गुण को ग्रहण किया है। हम वृक्ष को पत्थर मारते हैं, फिर भी बदले में वो हमको कुछ दुख नहीं देता, बल्कि पत्र या पुष्प या फल ही। आम के वृक्ष में मारो, आम फल मिलेगा, जामुन के वृक्ष में डालो पत्थर, मारो तो उसका फल मिलेगा। तो ये क्षमा भाव, तो तुमको हमको सीखना चाहिए कि अगर कोई हमें गाली भी देता है, हमारे को कोई प्रकार से दुख देता है, तब भी हमको उसके सुख की भावना करना चाहिए। ये हमारे अंदर भाव दीनता का सरलता से आना चाहिए। किसको देखकर? वृक्षों को देखकर, पृथ्वी को देखकर कि इतना कष्ट, इतना दुख, तोड़ना, फाड़ना, हल चलाना, बड़े बड़े वजनदारी वस्तुओं से खेतों को फाड़ा जाता है, हल चलाया जाता है, लेकिन बदले में वो फल देते हैं। अब जल को मैंने अपना दूसरा गुरु बनाया है। जल में क्या विशेषता है? वो स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है और बहता रहता है। मधुरता उसका स्वभाव है। उसी प्रकार मनुष्यों को भी
अपने स्वभाव से स्वच्छ एवं निर्मल होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन वाला पसंद है, जो मलिन मन वाला है। मलिन कौन? जो ऊपर से तो बोले दृष्टा साक्षी आत्मा हम, और अंदर से कहे कि मैं मर जाऊंगा और ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति है, ये मेरा कुटुंब परिवार है। इस तरह का ये कपट भक्ति हो गई। भगवान कहता ना ना, मुझे ये भक्ति पसंद नहीं। निर्मल मन जो अंदर है वही बाहर हो। तो अंदर, तुम्हारे अंदर क्या गुरु ने जगाया है? दृष्टा साक्षी। तो यही तुम्हारे जीवन में ढलना चाहिए। तो उसे छल कपट से रहित मधुर भाषी होना चाहिए। यह दो गुण मैंने जल से लिए हैं, मधुर है और स्वच्छ है। जल स्वाद में मधुर भी है और स्वच्छ निर्मल भी है, इसलिए नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, उसमें भोजन बनाते हैं। अब हे राजन, मैंने तीसरा गुरु तेज को बनाया है, अग्नि को अपना बनाया। क्या विशेषता जान के? उसमें जितना है उतना ही वो रखती है, अपने पात्र के अनुसार तेज रखती है। छोटी सी लकड़ी है, छोटा सा कोयला है उतना, बड़ा लकड़ी, बड़ा कोई झाड़ है तो उतना। तो इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने पेट के अनुरूप ही लोग धन संग्रह, अन्न संग्रह या भोजन लेना चाहिए पेट के हिसाब से, और बल्कि थोड़ा कम ही लेना चाहिए। तो मैंने अग्नि से ये तीसरा गुण लिया है। उधर ही पात्र है, उसकी जितनी क्षमता है वह उतना ही अपने अंदर समा कर रखती है, बस। और फिर खत्म हो जाती वो अग्नि, जैसा लकड़ी जैसा है, और रखती नहीं है। उससे अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। मनुष्य को भी अपने उदर में जितनी क्षमता, उदर यानी पेट में जितनी क्षमता है उतना ही रखना चाहिए, उससे अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। इसलिए अग्नि को मैंने अपना गुरु बनाया है। लेकिन हमारी भूख कितनी है? मुश्किल से पहले के ज़माने के हिसाब से तन की भूख तनिक है, थोड़ी। 3 पाव और शेर, उस जमाने में ये किलो नहीं चलते थे। शेर, आधा शेर, छटंक, आधी छटंकी, मन 2 मन, धड़ी 2 धड़ी, ये ऐसे बाट चलते थे। तो तन की भूख तो तनिक है, कितना पेट में डालोगे? 1 केजी है कोई हिम्मत? आधा केजी भी नहीं पूरा खा सकते हो। तो तन की भूख तनिक है, 3 पाव और शेर उस जमाने में। और मन की भूख अगाध है, चाहा तो मेरु सुमेर। और मन को तो जितना मिल जाता है और जितना मिलता जाता है, इसकी भूख और बढ़ती जाती है। जमीन पे रहने को झोपड़ा नहीं था, वो बन गया, तो फिर एक और इसके ऊपर बनाया जाए। इसलिए 3-3 फुट के लोहे के सरिये दिखेंगे इधर उधर निकाल के रखे जाते हैं कि पैसा और आए, ताकि एक मंजिल और बना दूँ। वो बना लिया कर्ज लेकर, फिर भी वो 2-2 फीट के लोहे के डंडे पिलर के रख दिए जाते हैं। फिर और तीसरा मंजिल बनाऊंगा। ये मनुष्य की लोग। फिर यहाँ तो मिल गया, एक भुवनेश्वर भी होना चाहिए। यहाँ तो हो गया, एक दुबई या अमेरिका में भी मेरा लड़का गया, वहाँ बना लेगा। इस तरह से लोभ का कोई ठिकाना नहीं। लोभ पाप का मूल, यही तुम्हें पाप में डालेगा। क्योंकि अब अधिक धन के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगी, डकैती करना पड़ेगी, कोई न कोई करना पड़ेगा। तो यह मैंने
अग्नि से सीखा कि यथा प्राप्त में संतुष्ट हो जाओ। अपने आप प्रकृति से जो मिला है उसमें संतोष कर लाओ। बेईमानी करके, चोरी करके, धोखा देकर संग्रह करना ठीक नहीं है। दत्तात्रेय जी कहते हैं चौथा गुरु मैंने वायु को बनाया है। वायु क्या है? सर्वत्र समान, सबको सुख पहुंचाती है। किसी से राग द्वेष नहीं करती कि इसको कम दूंगा और इसको ज़्यादा दूंगा, यहाँ दूंगा और यहाँ हवा नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। निरंतर चलती रहती है। किसी भी पदार्थ व स्थान में आसक्त नहीं होती है कि यूनिवर्सिटी वालों को तो हवा में दूंगी लेकिन बुर्ला टाउन में नहीं दूंगी, या बुर्ला वालों को तो दूंगा और संबलपुर वालों को ऐसा नहीं। वो अपना समान बहती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी किसी भी व्यक्ति, स्थान, पदार्थ में आसक्त नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह मनुष्य को भी किसी व्यक्ति में आसक्त नहीं होना चाहिए। पुरुष में किसी स्थान में आसक्त नहीं होना चाहिए। उसे चलता फिरता रहना चाहिए। किसी एक स्थान या व्यक्ति में आसक्त होगा तो मरकर उसको फिर वहीं जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा नियम है। अंतमति सो गति। मरते समय जिसमें आसक्ति रहेगी, पत्नी में, पति में, पुत्र में, धन में, जमीन में, उसको मरकर उसी योनि में आना पड़ेगा। ये भगवान ने नियम बना दिया। और उदाहरण में जड़ भरत हरिण में आसक्त हो गया। योगी भगत, योगी था वो भरत, लेकिन आसक्त हो गया हिरणी में, तो मरकर उसको 2 जन्म तक हरिण बन के जंगलों में रहना पड़ा। तो मनुष्य को संतुष्ट रहना है। जो परमात्मा से प्रारब्ध से मिल जाए ईमानदारी से, उसी में ही हमको जीना है। तो इसी तरह मनुष्य को भी बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भी आवश्यकता अनुसार, बिना मांगे भी अगर तुमको इतना मिल गया कि तुम उसको महीने भर भी नहीं खा पाओगे तो इतना नहीं, तुम्हें जितना होता है बस उससे अपना काम चला लो, बाकी का वितरण कर दो। एक संत थे जो उड़िया बाबा जी थे, जिनको नंगलू बाबा भी कहते हैं। वो एक दृष्टांत सुनाया करते थे कि एक त्यागी सन्यासी बस जो कुछ मिलता था और उसको उपयोग लेकर बाकी बचता था बांध रहता, रात को साथ में नहीं रखता था। एक बार उसको जो कुछ मिला उसके अलावा 3 पैसा बच गया। 3 पैसा, उस वक्त तो पैसा पाई चलता था। और वो परेशान कि मैं अब क्या करूं। तो जिस किसी को कहे, वो जो अंटी खेलते हैं उससे कहा, अरे भाई मेरे पास 3 पैसा है, ले लो तुम। बोले जा, हम कोई भिखारी हैं? अरे भाई ये तुम अंटी खेल के पैसा ही तो इसका उसका लेते हो। बोले जाओ, वो देख आ रहा हाथी पे बैठ के, वो उसको दे देना। वो खड़ा रहा, वो हाथी पर बैठ के राजा आ रहा था। बोले रुको, तो क्या बात है? बोले मेरे पास 3 पैसा है, ये तुम ले लो। बोले तू मुझे पागल समझता है? मैं राजा हूँ, राजा, तेरे को क्या चाहिए दे दूँ। बोले मुझे तो यही नहीं समझ रहा है, तू राजा है, कहाँ जा रहा? मैं दूसरे राज्य पे चढ़ाई करने जा रहा हूँ अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। तो तू भिखारी है, तेरे को जो कुछ राज्य मिला उसमें तेरे को संतोष तृप्ति, तो ये तू ले जा। तो कहने का अर्थ है कि अपने को जितना चाहिए उसको लेकर बचे हुए को वितरण करके ही सोना चाहिए।
कल के लिए संग्रह करने का मतलब है कि तुमको परमात्मा पे श्रद्धा नहीं है। मुर्दे को हरि देत है, मुर्दा उड़िया में भी मुर्दा कहते हैं मरे हुए को। तो मुर्दे को हरि देता है, भगवान देता है। क्या क्या देता है मुर्दे को? वो तो मांगता नहीं है, लेकिन मुर्दे को हरि देते हैं कपड़ा, ये कफन ये मुर्दे के ऊपर चढ़ा है, और लकड़ी मुर्दे को जलाने के लिए वो भी मिल जाती है, और आग भी। तो मुर्दे को हरि देता है कपड़ा, लकड़ी, आग। ये जीवित नर चिंता करे वाको बड़ो अभाग। ये जीवित मनुष्य होकर भी और चिंता करता है कल क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा। लड़की की शादी तो होने वाली है, बच्चा होने वाला है, ये वो। तो ये बहुत इसका अभागा है। तो जितना जरूरत है सन्यासी विवेकी पुरुष उपयोग लेकर बचे हुए का वितरण कर देता है, संग्रह करके रखता नहीं। अगर संग्रह करके रखोगे कि मेरा बैंक में था अभी नहीं और मैं मर जाऊंगा, तो इसका कौन मालिक बनेगा, कौन उपयोग लेगा? और उसने गलत काम में लगा लिया, उस रुपए की पिस्तौल खरीद कर वो किसी को जान से मार दिया, उस रुपये को लेकर उसने शराब खाना खोल लिया। तो इसलिए वो वितरण कर देता था, संग्रह करके नहीं रखता था। तो ये संग्रह वृत्ति का त्याग करना चाहिए, ये मैंने उससे सीखा है। अब पांचवा गुरु मेरा आकाश है। आकाश में ये बादल, ये पक्षी, ये हवा, ये रॉकेट, ग्रह, उपग्रह सब, और ये मनुष्यों का जीवन आना जाना, ये किस में हो रहा है? आकाश में हो रहा है। सबको अवकाश दे रहा है, लेकिन किसी प्रकार का घमंड नहीं करता। लेकिन मनुष्य, मैं हूँ तो तुम्हारा पेट भर रहा हूँ, मैं हूँ तो तुम्हारा घर चल रहा है, मैं नहीं होऊंगा तो तुम भीख मांगोगे, भिखारी बनकर, मेरे होने से ये घर चल रहा है। ऐसे घमंड, ऐसी अकड़, मैंने तुम्हें नौकरी दिलाया, मैंने तुम्हारी शादी कराई, मैंने तुम्हारा मकान बनवाया, मैंने तुम्हारा ये कराया वो कराया। तो ऐसे, लेकिन आकाश सारे ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, ये रॉकेट, ये आपका हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सबको अवकाश, पवन को भी, धुआं, गैस जहरीला भी होता है, लोग मर जाते हैं, ऐसा गैस को भी वो तो अपने में धारण कर लेता है। पर आकाश किसी से न तो अहंता ममता करता है, न राग द्वेष भाव मन में, वो सदा असंग ही रहता है। वह व्यापक भी है और असंग भी है, व्यापक भी है और असंग भी है। उसी प्रकार आत्मा भी असंग और व्यापक है। शरीर के साथ एवं इसके द्वारा होने वाले शुभाशुभ कर्म एवं उसके फल, सुख दुख, पुण्य पाप से भी उसका कोई संबंध। कोई पुण्य कर्म करता है उसमें रहकर, आकाश में रहकर दान धर्म, और कोई उसमें चोरी हत्या व्यभिचार भी करता है, लेकिन वो किसी का पुण्य पाप ग्रहण नहीं करता है। इस असंगता के गुण को मैंने आकाश से लिया है। सबको अवकाश दे रहा है, फिर भी किसी में वो आसक्त नहीं, कि अहंकार भी नहीं करता है। तो तुम हम सबको भी ये गुण सीखना है कि हम किसी का कुछ करें तो गर्व ना कर, मैंने इसको ये किया, मैंने ऐसा किया, मेरी वजह से इसका ये हुआ। नहीं, सबके दाता राम, सबके देने वाले एक राम भी
मुझे भी दे रहे हैं और उसे भी दे रहे हैं। आगे कहते हैं, हे राजन, छठा गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया है। चंद्रमा में क्या विशेषता है, उसको गुरु क्यों बनाया है? तो कहते हैं, जैसे चंद्रमा सदा एक जैसा रहता है, न घटता है न बढ़ता है। हमें तो लगता है कि अष्टमी आ गई है, चतुर्थी आ गई है, आज तो एकादशी है, लेकिन ये पृथ्वी की छाया जैसे जैसे पड़ती है वैसे वैसे हमको वो घटता या बढ़ता दिखता है, पर चंद्रमा ऐसा घटता बढ़ता होता नहीं है, वो एक जैसा रहता है। इसी प्रकार आत्मा पूर्ण है, उत्पत्ति स्थिति प्रलयावस्था में भी वह एक जैसी रहती है। कितना पानी आकाश से गिर रहा है, कहाँ जा रहा है? समुद्र में। समुद्र से फिर पानी उठकर कहाँ जाता है? आकाश में। तो इस प्रकार से वो पानी समुद्र का न बढ़ता है और न घटता है। ऐसे ही व्यक्ति को अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव करना है। आत्मा से सृष्टि पैदा होती है तो भी आत्मा छोटी नहीं होती। आत्मा का पालन करके फिर जब प्रलय करती है तो उस आत्मा का न अभाव यहाँ होता है न वहाँ जाकर आकाश में बढ़ती है, एक जैसी। जैसे शून्य में शून्य जोड़ दो तो संख्या बढ़ेगी नहीं, शून्य में शून्य घटा दो तो भी वो शून्य घटेगी नहीं, और शून्य को मिटा दो तो भी वो मिटेगी। शून्य तो शून्य है। महत्व किसका है? उस एक चैतन्य का, और इसका कोई मूल्य नहीं। एक शिष्य अपने गुरु के आश्रम में रहता था तो सोचा कोई और गुरु के आश्रम में जाए, इस गुरु के पास तो कुछ सिद्धि का कोई ढंग नहीं कि ये कोई सिद्धि जानता होगा और मुझे सिखा देगा, क्योंकि गुरु लोगों के पास में कुछ कुछ सिद्धियां संसारी होती है और उनकी शिष्य लोग सेवा करते हैं किस आशा से कि मुझे भी सिद्धि मिल जाएगी, फिर मैं भी गुरु बन के सबको ठगूंगा। तो देखा कि ये तो गुरु कुछ खास नहीं है। तो गुरुजी मैं जाना चाहता हूँ। बोले भाई क्या तकलीफ़ है? नहीं ठीक है, रहो यहाँ, कोई खाने पीने रहने की असुविधा तो नहीं? नहीं सब ठीक है, लेकिन मेरा मन और बाहर विचरण करना है। अच्छा चाहो तो गुरुजी कोई चिन्ह पहचान तो दे दो, आपके पास से जा रहा हूँ यादगिरी। तो बोले एक कागज़ ले आ, और कागज़ के ऊपर उन्होंने एक अंक बना दिया। एक लिखना तो सबको आता है। तो इसको रात को सोते समय तकिए के नीचे रख लेना तो रोज़ सुबह 1 रुपया का नोट मिलेगा। चलो गया ऐसे एक आश्रम में, रात वहाँ रहा, तकिए के नीचे वो कागज़ रख दिया, सुबह 1 नोट मिला। अब रोज़ 1-1 नोट मिलते जाए, वो इकट्ठा करते जाए। अब तो 30 हो गए, अब तो 60 हो गए, अब तो 90 हो गए, अब तो 99 हो गए। एक और हो जाए तो 100 का नोट बन जाए, पर वो 1 नोट मिलेगा तब होगा। तो सोचा और किसी गुरु के आश्रम में चलते हैं, शायद वहाँ कुछ ज़्यादा सिद्धि पावर होगा। तो गुरुजी मैं जाना चाहता हूँ। बोले क्यों बेटा, क्या तकलीफ़ है? नहीं सब ठीक है, मेरी इच्छा है जाने की। जा तेरी इच्छा है। तो गुरुजी कोई यादी आपकी चिन्ह दे दो। बोले तू जहाँ से आया वहाँ से क्या लाया? बोले मैं ये कागज़ लाया हूँ और एक इस पे लिखा है, और रोज़ तकिए के नीचे से एक मिल जाता है। तो आपकी भी तो बोले ला
और उन्होंने एक शून्य बना दिया। अब क्या हुआ, तीसरे आश्रम में गया कैसे रहने को, और वहाँ रहता गया तो अब देखा कि बढ़ते बढ़ते 100, 200, 800, 900 और 900 से अब आगे और बढ़ा तो 990 हो गए। अब और इसमें बढ़ जाए तो मैं 1000 हो जाएंगे। तो सोचा कि और किसी गुरु के पास चलते हैं। गया कि महाराज मेरे को तो कहीं बाहर जाने की इच्छा है। कि भाई क्या तकलीफ़ है, सब ठीक है लेकिन और आगे भी घूम कर देखना है। तो जा, तो कुछ गुरुजी आपकी यादी चिन्ह तो दो। ऐसे कैसे जाऊँ, बोले तू अभी जहाँ से आया वहाँ से क्या लाया। बोले ये कागज़ देखो, मैं रोज़ रखता हूँ तकिए के नीचे, और रोज़ इसमें से 10 का नोट निकल आता है, 10 का। अच्छा ला दे। उन्होंने एक शून्य और बढ़ा दिया। अब वो चौथे आश्रम में गया, फिर वहाँ भी वही धंधा, रोज़ करे कि 100 का नोट निकल आए, रोज़ करे कि 100 का नोट निकल आए। अब तो उसके पास में 99,990 इकट्ठे हो गए। बस एक और निकल आए तो मेरा लाख हो जाए। ऐसे करते करते वहाँ से भी जाने की इच्छा की कि गुरुदेव मेरे को तो जाने की इच्छा है। उसके मन में लोभ बढ़ता जा रहा कि और आगे मिलेगा। तो गया, मैं जाना चाहता हूँ। बोले जाओ बेटा, कुछ आपकी भी यादी दे दो। बोले तू पिछले आश्रम से आया, वहाँ से क्या लाया। बोले ये कागज़ पे देखो, मेरे को उन्होंने ये शून्य लगा दिया था। तो बोले ला एक शून्य उन्होंने भी बढ़ा दिया। अब तो लाख लाख होने लगे। अब उसको गर्व आ गया कि वो साला बाबा इतना कंजूस है, एक दिया था मेरे को और ये देखो 100, 1000 निकल रहे हैं। और ये नींद आ रही, इसको थप्पड़ मार के जगा दो, ये सो रही आंख बंद करके। हाँ यही नींद आ रही है, खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए, पीछे जाके खड़ी हो जा, नहीं तो डंडा मार के खड़ा करेंगे, दीवार के सहारे और आराम लेगी। तो गुरु जी को कहा कि देखो आपके पास इतने साल रहा, आपने खाली एक दिया, इन्होंने और इतना इतना मेरे को बढ़ा दिया। बोला अच्छा भैया ला वो कागज़, मैं भी बढ़ा देता हूँ। सबने बढ़ाया और उसने क्या किया, एक को हटा दिया और एक शून्य बढ़ा दिया। बोले जा। अब वो गया दूसरे आश्रम में कि अब तो लाख लाख रोज आएंगे, क्योंकि शून्य बढ़ा दिया। देखा तो एक भी नहीं। अब तो उसको लगा अरे ये तो एक भी नहीं निकला। गया लड़ने, बोले और ने तो इतना बढ़ाया और तुम्हारे पास आने से तो वो भी चला गया। भाई उन्होंने शून्य बढ़ा दी थी, इतना बढ़ गया, मैंने तो एक ही बढ़ाया था ना, मैंने अपना हटा दिया। तो ये तुम्हारा ज्ञान एक का अंक है। ये ज्ञान जो तुमको मिला है ये किसकी तरह, एक के अंक की तरह। और ये जितने गुरु बताने वाले साधन है, ये करो और तुम कर रहे हो, लेकिन इनका मूल्य कब है, ज्ञान के वजह से। और ज्ञान अगर निकाल दो तो फिर इनका कोई मूल्य। तो ज्ञान एक का अंक है। सब साधन, मंत्र माला जप तप पूजा पाठ तीर्थ सब साधन है शून्य। एक लगा रहेगा यानी ज्ञान रहेगा तो ये 10-10 गुना फल देंगे। और वो एक ही निकल जाए, ज्ञान ही निकाल दो, ज्ञान में ही अश्रद्धा कर लो कि क्या ये दृष्टा साक्षी जड़ चेतन, ये देखो देवी की पूजा की, लड़का हो गया, इसका हमने भजन किया, मकान बन गया इत्यादि, लेकिन ये मूल्य ज्ञान से है। तो जीवन में ज्ञान को महत्व दो, ज्ञान ही से कल्याण की प्राप्ति होती है। हे दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, मेरा 7वां गुरु सूर्य है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जल खींचकर और फिर उसको वापस आकाश से वर्षा करता है। पुरुष को भी उसी प्रकार इंद्रियों से विषयों को ग्रहण कर
त्याग कर देना चाहिए। सूर्य जल को ग्रहण करता है, खींचता है अपनी शक्ति से जमीन के, और फिर वापस त्याग कर देता है, अपने में छुपा कर रखता नहीं, फिर वर्षा कर देता है। तो इसी प्रकार व्यक्ति को भी अपना जीवन निर्वाह को करके फिर उनका त्याग, विषयों का त्याग कर देना चाहिए। विषय लंपट होकर रहना नहीं चाहिए। पुरुष द्वारा इंद्रियों का विषय ग्रहण कर त्याग कर देना चाहिए, जैसे सूर्य जल को ग्रहण करता है और फिर वर्षा के रूप में त्याग कर देता है, उसमें आसक्ति नहीं रखना चाहिए। इस गुण से मैंने सूर्य से स्वीकार किया है। सूर्य मेरा 7वां गुरु है। अब 8वां गुरु सुनो। 8वां गुरु मेरा कपूत यानी कबूतर है, उसको भी मैंने गुरु बनाया। एक वृक्ष पर कबूतर कबूतरनी, कपूत कपूतनी, पति पत्नी दोनों रहते थे। दोनों ने 2 बच्चे बना लिए और वे बच्चे जब बड़े हो गए तो झाड़ से उतरकर नीचे दाना चुगने लगे। कबूतर भी कहीं चला जाता था उड़कर, कबूतरनी भी उड़कर चली जाती थी। बच्चे तो छोटे थे, वो तो उड़कर जाना सीखे नहीं, तो झाड़ के नीचे ही जो कुछ दाना होता था चुगते थे। एक बहेलिया आया, उसने जाल बिछा दिया और जाल बिछाकर उस पे दाने डाल दिए। तो वे छोटे छोटे बच्चे अपना भोले भाले उस जाल के ऊपर जो दाना पड़ा था उसको चुगने के लिए चले गए, और उस वो जो था बहेलिया जाल बिछाने वाला, उसने उस जाल को समेट लिया। तो वो बच्चे उसी जाल में, जैसे मछलियाँ वो जाल में फंस के आ जाती हैं, अब कबूतरनी आई जंगल से तो देखा कि मेरे दोनों बच्चे वहाँ जो उसका छोटा सा घोंसला था, ये तो बच्चे तो नहीं हैं। तो देखा तो नीचे वो तो जाल में फंसे हैं। अब वो तो पश्चाताप करने लगी, हाय हाय ये बच्चे तो अब मुझे मिलेंगे नहीं, क्योंकि बहेलिये ने जाल में फंसा लिया है। और जब जिसके बच्चे ही मर जाए उस माँ को जीना धिक्कार है। तो मेरे बच्चे तो मिलेंगे नहीं और ये तो मारे जाएंगे, तो मैं जी कर क्या करूं? इसलिए वो भी मोह में आकर कूद पड़ी उसी जाल के ऊपर, और वो भी उसमें बंदी हो गई। अब कुछ देर के बाद में वो कबूतर उड़ता उड़ता आया और देखा कि न तो मेरे बच्चे हैं और न मेरी पत्नी है, कहाँ गए ये? तो नीचे दृष्टि डाली तो वो जाल में फंसे हैं। अब वो कबूतर सोचता है कि जिसकी पत्नी और बच्चे नहीं, मैं अकेला जीकर क्या करूँगा? मेरा भी जीना धिक्कार है। और वो भी उसमें धर्म से कूद पड़ा। तो ये आसक्ति बंधन का कारण है, ये मोह आसक्ति ही बंधन का कारण है, और ये तुम्हें भटकाती है। ये पति में आसक्ति, ये पत्नी में आसक्ति, ये पुत्र में आसक्ति, या प्रपौत्र में, नाती नतनी में, ये जो आसक्ति, हाँ मेरा नाती मेरा नतनी, उठा रहे चूम रहे। बच्चे की माँ को बच्चे के पास नहीं रखती है, वो अपने पास रख के सुलाती है। वो क्या कहती, दादी कहते थी, नानी, अपनी बहू बेटे की पत्नी का जो बच्चा हुआ वो बच्चे की माँ के पास न रख के अपने पास खिलाएगी, मेरे हाथ से ही खाएगा, मेरे पास से ही सोता है, उसकी माँ के पास नहीं जाता है। तो ये आसक्ति जगाई तो मरकर फिर वहीं तुमको जन्म लेना पड़ेगा। बच्चे को अपनी माँ के पास रहने दो, लेकिन ये दादी की नानी क्या होती है, वो उस बच्चे को लेकर अपने पास खिलाती सुलाती है, तो उसी में मरकर जन्म लेना पड़ता है। एक मोह के कारणे भरत धरी 2 देह, वे नर कैसे छूटिए जिनके बहुत सने हैं। एक मोह के कारण तो भरत को 2 देह रख लेना पड़ा, जड़ भरत को। फिर उनकी क्या दशा होगी
ये बेटा, ये बेटी, ये नाती, ये नतनी, ये पति, ये पत्नी, ये मेरा भाई की बंधु, कितने मोह। भगवान कहते हैं इनका कल्याण नहीं होगा। क्यों? ये तो सब में ममता करके बैठे हैं। मैं उनको मिलता हूँ जो सबसे ममता छोड़कर मेरे में प्रेम करते हैं। जो मेरे में प्रेम करते हैं उसको मैं पाता हूँ। सबसे ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांध बट डोरी। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरी, ये मेरे, ये मेरा 50 से कर दिया। और भगवान को भी, तू भी मेरा। तो भगवान कहते हैं ये बुद्धू हैं, ये तेरे जाल में फंसेंगे, लेकिन मैं इतना बुद्धू नहीं कि जिस डोरी से, जिस सूत से तूने पति को, पत्नी को, पुत्र पुत्री को, जिस सूत से वो बन गए, लेकिन मैं तो इतना हल्का नहीं हूँ, मैं तो बहुत वजनदार हूँ। परमात्मा कहते कि मैं इन सूत में बनने वाला, मेरे लिए तो कोई मोटी रस्सी बनाओ तो मैं उसके वश में आऊँगा। तो मोटी रस्सी कैसे बनेगी? सब सूतों को इकट्ठा करो और फिर बट के तब वो रस्सी बनेगी। इन सबसे ममता इकट्ठी कर लो और फिर रस्सी बनाकर मेरे पाँव में डालो, तब मैं वश में आऊँगा। नहीं तो मैं ऐसे वश में आने वाला, तो मोह ममता ये तुम्हारी नरक ले जाती है। तुम्हें अभी पता थोड़ी लगता, क्योंकि अभी तो मनुष्य बने हो, साड़ी पहन के बैठे हो मकान में। लेकिन जब चिड़िया बनोगे, कबूतर बनोगे, जब तुम बिल्ली बनोगे, बाघ बनोगे, तब पता लगेगा करे ये मोह किया तो आज हम ये कुत्ता बने, ये कुतिया बने, ये बिल्ली, ये माकड़ी बने हो। अगर मोह न करे होते और गुरु के पास जाकर आत्मज्ञान पकड़ लेते, धारण कर लेते, शुद्ध ज्ञान, तो हम भी मुक्त हो जाते और दत्तात्रेय जी की तरह हम भी मुक्त विचरण करते रहते। लेकिन मोह में फंस गए। मोह मूल परमार्थ नहीं। ये जो मोह का मूल है अज्ञान, और जब तक अज्ञान है तब तक इसका कल्याण नहीं। तो यह कपोत और कपूतनी के मोह से ये शिक्षा मैंने ली। दत्तात्रेय जी अपने मस्ती का हेतु कारण बता रहे हैं उस राजा को जो राज्य छोड़कर जंगल में आया है खुशी के लिए। राज्य में खुशी नहीं, महल में खुशी नहीं, रानी और राजपुत्रों में भी उसको सुख नहीं मिला। राजा के पास क्या कमी है, लेकिन सुख नहीं मिला। तो वो जंगल में आया और वहाँ उसको देखकर पूछा, तो वो अपनी खुशी का यह कारण बता रहा कि मेरा ये कारण है। तो इसने ही बंधन का कारण है, जिसकी वजह से जीव 84 लाख योनियों में भटक दुख पा रहा है। क्योंकि अब ये मनुष्य शरीर तो फिर मिलेगा नहीं, ये तो निश्चित है। ये मनुष्य शरीर तो अब मिलेगा नहीं। हाँ, मिलेगा किसको? जिसने परमात्मा से अपनी डोर जोड़ दी है, परमात्मा से, गुरु से अपनी प्रीति जोड़ दी है, उसको तो ये देना ही पड़ेगा। यमराज के बाप को वो रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन में आकर जिन्होंने परमात्मा से संबंध जोड़ लिया कि परमात्मा की निष्काम भक्ति, और जिन्होंने भक्ति तो की है पर कैसे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, तो इनको तो कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा बनना पड़ेगा। मंदिर में जाकर प्रार्थना भी करी तो यही प्रार्थना करी कि मेरे को ये धन मिले, पुत्र मिले, पति मिले, मकान मिले। तो ऐसे वालों को तो भगवान 84 में फिर भटकाते हैं। तो जिन लोगों ने भगवान से ममता जोड़ ली और संसार की कोई कामना प्रार्थना, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसी कोई कामना नहीं कि बस भगवान मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, इसके अलावा कोई और संसारी इच्छा नहीं की। तो कहते हैं 9वां गुरु मेरा अजगर है। तो 8वां गुरु मेरा कौन है? कपोत, यानी कबूतर,
उससे क्या शिक्षा मिली कि मोह ममता, परिवार में ममता, सेवा करो। जो जिम्मेदारी है बाप की, माँ की, पति की, पत्नी की, बेटा की, बेटे की, वो सेवा करो, लेकिन ममता मत करो। कैसे? जैसे हॉस्पिटल में नर्स, हॉस्पिटल में तुम जाते हो तो वहाँ नर्स सब सेवा करती है, सब सेवा करती है, लेकिन तुम्हारा बच्चा पूरा हो जाए, अधूरा हो जाए, 8 महीने का हो जाए, आधा मरा हुआ हो जाए, मर जाए, समय पे वो दवा दे देगी, समय पर वो उसको दवा देगी, खाना देगी। वो ममता नहीं करती है। और माँ जरा सा बच्चा रोया कि लो, जरा सा बच्चा कि लो, ये बस उसको एक ही बात आती है और कुछ दूसरी जानती नहीं। अरे वो पहले पेट में दर्द हो रहा है, हवा हो रही है, गैस हो रहा है, उसका ध्यान नहीं, बस दूध पिलाने का। और वो बच्चा मरता है, फिर रोती है। पर हॉस्पिटल में भी बच्चा होता है और वो भी मरता है, पर वो नर्स रोती, वो सेवा करना जानती है। या मुनीम, अकाउंटेंट, फैक्ट्री का लाखों आता है, करोड़ आता है, लिख लेता है, और करोड़ों का घाटा लग जाता है तो जहर खाकर मरता नहीं, कि डूब के गिरता, मरता नहीं, ड्यूटी करना जान। ऐसे ही सारा संसार परमात्मा का घर है, परमात्मा का, तुमको ड्यूटी करने को भेजा है। तुमको कहा कि ये बच्चे की ड्यूटी करो 40 साल, 40 साल के बाद में भगवान ने ले लिया, बात खत्म। अरे तुमको मालिक ने कहा कि यहाँ से वहाँ तक तू दीवार उठा देना, तुमने दीवार उठा दी, अब दूसरे दिन दूसरा काम दे दिया। तो वो काम देने वाला और तुम उसके इशारे पर काम करते हो। जो मालिक जिसने बुलाया, यहाँ गड्ढा खोदो, यहाँ गड्ढा खोदो, 5 जगह गड्ढा खोद दिया, दूसरे दिन आगे तो ड्यूटी करते हैं। लेकिन यहाँ तो अब गड्ढा खोदा, पानी निकला नहीं, यहाँ तो गड्ढा खोदा, पानी नहीं निकला, तो अब मैं गड्ढा खोदना ही बंद कर देता हूँ, तो फिर कभी पानी निकलेगा नहीं। एक ही जगह अगर खोदते जाते, 5 फीट रोज खोद रहे हो और एक ही जगह तुम 10 दिन तक खोदते जाते तो बहुत पानी निकल आता। तो तुमको भी संसार में बस ड्यूटी करना है। ये परिवार तुम्हारा नहीं, परमात्मा का, परमात्मा का परिवार होने से परमात्मा इसका फल देगा। और तुमने तो कहा परिवार तो मेरा है, बेटा तो मेरा, बेटी तो मेरी, ये नाती नतनी तो मेरे, ये मकान तो मेरा, ये गाय घोड़ा कार बंगला तो मेरा। तो जब मेरा है तो फिर अब तुमको उसका फल भोगना। परमात्मा की संपत्ति को चुरा कर ये सब चोर बैठे, सब चोर, कोई एक ईमानदार नहीं है इसको छोड़कर, गारंटी से, क्योंकि इसने किसी वस्तु पर मेरा पना रखा ही नहीं। मेरा पना नाम की कोई चीज ही नहीं इसके पास, बस जो है बस ऐसा का ऐसा, ये भी चाहो तो अभी उतार दूं। लेकिन बाकी सब लोग तो मेरा और मेरी और मेरे कोर्ट में जा जाकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वकील से कि ये मोहर मार दो, ये मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा जमीन, ये मेरा पत्नी, उसका भी रजिस्ट्रेशन आजकल तो होता है। घोड़ा गधे का तो होता है, वो गधेड़ी को पकड़ के लाते, उसका भी कोर्ट में जाकर वो कहते हाँ ये इसकी पत्नी आज से हो गई, प्रमाण दिखाने के लिए रखता है कि ये मेरी औरत है, ये कोई इस पे दूसरा हाथ ना लगाए, हाथ लगाएगा तो फिर जान ले लेंगे या दे देंगे। इतना अहंकार, खुद पराये से मांग कर लाया, पत्नी बनाया और किसी ने उसको छेड़ दिया तो उसके लिए छुराबाजी हो जाएगी, जान से खत्म। तो ये संसार परमात्मा का परिवार है, सेवा करो, परमात्मा खुश होगा। और इस परमात्मा के इस परिवार में बकरे को काट दिया, मुर्गी को काट दिया, कि गाय को काट दिया, कि स्त्री को काट दिया, कि किसी पुरुष को काट दिया, तो फिर भगवान तुम्हारी प्रार्थना पूजा स्वीकार नहीं करेगा। कोई दुष्ट आदमी तुम्हारे को सताता हो, ये कॉलेज जा रही है,
स्कूल जा रही है, ऑफिस जा रहा है, और वो तुम्हें सताए, बदमाश गुंडा, और उसको कोई तकलीफ हो जाए और वो तुम्हारे पास आए कि मेरी मदद करो, तो उस बदमाश गुंडे को, जो तुम्हारी लड़की को, पत्नी को, बहन को, लड़के को रोज सताता था, और उसको कोई कष्ट आ जाए और तुम्हारे पास मदद मांगने आए, तो तुम उसको मदद दोगे कि दंड दोगे? बोलो, दंड देंगे कि मेरे लड़के को, मेरी लड़की को सता रहा, मार रहा, तो मैं तेरी मदद नहीं करूँ, तेरी जान ले लूँगा। एक संसारी बात। अब दूसरी बात, कोई व्यक्ति हर समय तुम्हारे घर पे आता है, हर संकट में मदद करता है, हर जगह आगे आता कि मैं आगे हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं मदद करूँगा, और उस पर कोई संकट आ जाए और वो तुम्हारे पास आए मदद मांगने, तो दोगे कि नहीं? अवश्य देंगे। क्यों? हर संकट में ये हमारी मदद कर रहा था, हम इसको कष्ट पाकर भी मदद देंगे। बस ये सारा संसार परमात्मा का घर है, ये सब परमात्मा के परिवार के लोग हैं। इनको मन वचन कर्म से सुख पहुंचाओगे, परमात्मा तुम्हारी प्रार्थना घर बैठे सुन लेगा। तुम्हें मंदिर फूल फल चढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा के परिवार के बच्चों को तुम वचन से, तन से, धन से सुख पहुंचा रहे। और अगर इनको तुम सताते रहोगे, इनकी निंदा करोगे, इनको गाली दोगे, पत्थर मारोगे, इनकी चोरी करोगे, इनकी हत्या करोगे, और फिर मंदिर में जाकर प्रार्थना करोगे और नारियल चढ़ाओगे, कदली चढ़ाओगे, भगवान भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, चांडाल मेरे परिवार वालों को मार रहा है, सता रहा, और मेरे पास आ रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे को अब इनके घर का कुत्ता बनाऊंगा, जिनको तू सता रहा था, जिनकी निंदा कर रहा था, दोष देख रहा था, गाली, अब इन्हीं के घर का तू कुत्ता बनेगा जाकर, और ये कुत्ता फिर बनेगा और तू इनको फिर मारेगा। ये सारे जो जस करई सो तक तस फल चाखा। इसलिए मन वचन कर्म से सुख पहुँचाओ। ये परमात्मा का बगीचा है, ये परमात्मा का परिवार है। मन वचन कर्म से इन्हें हमें सुख पहुँचाना है, दुख नहीं पहुँचाना है। इसलिए प्रतिदिन सोते समय सोचो कि आज मैंने किसी को गाली तो नहीं दी, अगर दी तो क्षमा मांग लो। आज मैंने किसी को कुदृष्टि से तो नहीं देखा तो क्षमा मांग लो। आज मैंने किसी की चोरी तो नहीं की, तो जाकर उससे क्षमा करके उसको दे दो। प्रतिदिन अपना हिसाब रखो कि मेरा आज का दिन निर्दोष हो जाए। रोज ऐसे रात को सोते समय दिन भर की परीक्षा करो कि कहाँ कहाँ मैंने अपना देह भाव रखकर और किसी को सताया है। तो अब कहते हैं नवा गुरु मेरा अजगर है। अजगर कहते हैं एक सांप की ही वो एक जाति है, पर बहुत वजनी मोटा होता है और तेजी से वो चलता, बस जहाँ पड़ा है पड़ा रहता है। तो मैंने उसको भी गुरु बनाया। किस लिए गुरु बनाया? कि वो कहीं भी जाता नहीं है, फिर भी उसका जीवन तो परमात्मा चला ही रहा है। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुक यूं कह गए सबके दाता राम। सबके दाता अजगर को भी जीवन दे रहा है। अरे कोई मोटा व्यक्ति कुष्ठी कुरूप तुम्हारे द्वार पर आ जाए और तुम गाली, भग, भीख मांगने चला है, तेरे बाप ने रखा है जो तुझे दे दे, भाग यहाँ से, कभी मत दो गाली। अरे भगवान को भी वो प्रिय है कुष्ठी। भगवान को प्रिय ना होता तो आज 25 साल 30 साल का ये कुष्ठी जिंदा कैसे रहता? ये मोटा आदमी भी भगवान को प्रिय ना होता और भगवान निकल गया होता तो ये अभी तक कैसे जिंदा रहता? जो भी अवगुण दिखे
तभी तो कहा प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो। जैसे वो एक पत्थर होता है, पुराणों में लिखा है पारस, वो पारस पत्थर लोहे को ऐसे छू जाए तो वो जैसे तुम्हारा हाथ बिजली के तार पर, नंगे तार पर लग जाए तो तुमको करंट देगा तुमको। और कोई व्यक्ति उस पे लकड़ी लगा दे तो लकड़ी को करंट नहीं मिलेगा। ये भेद बता रहा हूँ। लेकिन ये लोहे को छू दिया किसने? पारस ने, सोना बन गया। ये पूजा में रखा था लोहा, लोहे का कोई सामान। और एक लोहा कसाई के घर है जो रोज बकरे, मुर्गी, मछली काट रहा है, वो भी लग जाए किसको? पारस को, वो भी सोना बन जाता है। तो परमात्मा समदर्शी है, वो कोई भेदभाव तो अजगर को भी देता है और मेहनत मजदूरी करते उनको भी मिलता है। एक कुत्ता सड़कों पर कुचल कर मरता है, वो कहते हैं कुत्ते की मौत मरेगा। और एक कुत्ता 25 लाख की गाड़ी में आगे बैठता है मालिक के पास और उसको खाने को ब्रेड, मक्खन, बटर मिलता है। उसके नहलाने के लिए नौकर हैं, उसको खिलाने को ट्रेनर हैं और डॉक्टर आते हैं। वो कुत्ता वो भी है और कुत्ता वो भी है। ये क्या है? अपने कर्म का फल। जो जस करई सो तस फल चाखा। एक बाप का बेटा या बेटी मंत्री बन जाते हैं, एक कोई सेठ सेठानी बन जाते हैं और एक कोई मजदूरनी और एक कोई वेश्या बन जाता है। ये सब अपना अपना है। तो अजगर से मैंने एक गुण सीखा कि परमात्मा सबका पालन करता है, इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हम तो रात को 12 बजे उठ के मूंग की दाल भिगाते हैं कि कल ढोकला बनाना है, कल इडली बनाना है, तो अभी बादाम भिगा दे ताकि ड्राई फ्रूट्स बने, तैयार होगा, फिर स्वामी जी को नहीं तो देंगे क्या। तो स्वामी जी के लिए रात के 1 बजे उठ के ड्राई फ्रूट्स भिगाते हैं। लेकिन ये देखते नहीं है कि अजगर को भी भगवान देता है। तो वो अजगर को 1 सप्ताह भी खाने को ना मिले तब भी वो वहीं पड़ा रहता है, भूखा उपवास करता है, पर उसके लिए वो कहीं जाता नहीं कि संग्रह करके रखता नहीं कि क्या पता 1 सप्ताह तक नहीं मिलेगा तो मैं भूखा कैसे रहूँगा, इसलिए कुछ छिपा कर रखता भी नहीं है। तो सबके दाता पोषक राम ही हैं। सन्यासी का ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। इस गुण को मैंने अजगर से सीखा है। 10वां गुरु मेरा सागर है। दत्तात्रेय जी कहते हैं समुद्र को भी मैंने अपना गुरु बनाया है। जिस प्रकार समुद्र में देश की दूर दूर की नदियाँ आकर मिल जाती है, फिर भी समुद्र अपनी महिमा में है, उफान नहीं लेता है कि 10 फीट ऊंचा हो गया, और वर्षा में वो घटता भी नहीं है, अपनी मर्यादा में रहता है। ऐसा सन्यासी का भी जीवन व्यवहार होना चाहिए। यह संतोष एवं त्याग वृत्ति मैंने समुद्र से सीखी है, इसलिए वह भी मेरा गुरु है। 11वां गुरु मेरा मन है। मन को भी गुरु बनाया, क्योंकि ये मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। इंद्रियां हमारे बंधन का कारण नहीं, प्राण हमारे बंधन का कारण नहीं, शरीर हमारे बंधन का कारण नहीं।
ये मन बंधन का कारण है, क्योंकि ये मन आसक्ति करता है, मोह ममता करता है। इंद्रियां, प्राण, शरीर, किसी में आसक्ति मोह ममता मन करता है। तो ये बंधन, और तो इसको वश में करना, ये चंचल मन वश में नहीं होता है। भगवान कृष्ण भी स्वीकार करते हैं कि ये मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जाता है। तो मैंने भी यही इससे सीखा कि अभ्यास और वैराग्य, संसार के पदार्थों से वैराग्य करें और इस मन को बाहर से हटाकर अपने श्वास प्रश्वास में लगाएं। ये मैंने मन को गुरु बनाकर सीखा, और ये मैंने उससे सीखकर ये आपको स्वरूप गीता दी है। कल स्वरूप गीता ये इसीलिए दी है कि आप इस मन को वश में करना सीखें, जैसे कि अभ्यास इसका होगा किसके द्वारा, श्वास प्रश्वास का, और भोगों से वैराग्य होगा। तो ये मन को भी गुरु बनाया क्या, कि अभ्यास वैराग्य से ये दुष्ट मन भी वश में हो जाता है। ये जंगल के हिंसक पशु भी सर्कस में काम करते हैं, तो अभ्यास कराते हैं उनको और पिटाई करते हैं, तो वो भी सीख जाते फिर सर्कस में काम करना। ग्यारहवां गुरु, तुम्हें देर तो नहीं हो रही? मैं 24 तक चलूं कि आज बंद कर दूं? अब यही हो गया। अच्छा, तो 11वां गुरु पतंगा है। उससे मैंने क्या शिक्षा ली है कि नेत्र का विषय है रूप, उसमें वो आसक्त होता है, और दीपक जलता हुआ हालोजिन बल्ब तो खटाक 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 जा जाकर चिपक कर लटक कर मरता है। तो मैंने उससे यह सीखा कि रूप में आसक्त नहीं होने के रहना है, किसी के रूप में आसक्त नहीं होना है। आसक्त होंगे तो पतंगा की तरह मरना पड़ता है। तो आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। शेष चर्चा कल पर छोड़ते हैं, रहे तो, कल का भरोसा नहीं। बोलो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में सभी रूपों में अपने को देखें। अपने को देखें। इसलिए मन वचन कर्म से, इसलिए मन वचन कर्म से किसी भी जीव को, किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाएं, कष्ट न पहुँचाएं, हत्या न करें, हत्या न करें, चोरी न करें, चोरी न करें, निंदा न करें, निंदा न करें, अश्रु न गिरावें। अश्रु न गिराएं। हे परमात्मा, हे परमात्मा, हे सद्गुरुदेव, हे सद्गुरुदेव, आप हम सभी को आप हम सभी को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें, दया दृष्टि प्रदान करें, दया दृष्टि प्रदान करें, समता दृष्टि प्रदान करें, समता दृष्टि प्रदान करें, हत्या कभी न करें, हत्या कभी न करें, कभी न करावें, कभी न करावें, जोतुक कभी न लें, जो तो कभी न लें, छाड़ खाई कभी न मनावें, छाड़ कभी न मनावें, मांस मछली कभी न खावें, मांस मछली कभी न खावें, गुटखा अंडा कभी न खावें, गुटखा अंडा कभी न खावें, किसी का सौंदर्य देखकर किसी का सौंदर्य देखकर मन में काम विकार न लाएं, मन में काम विकार न लाएं,
हे परमात्मा, हे परमात्मा, आप हम सभी को आप हम सभी को समता बुद्धि प्रदान करें, समता बुद्धि प्रदान करें। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण, सबका कल्याण। सबका कल्याण। बोलो सच्चिदानंद परमात्मा की सद्गुरुदेव की सब श्रोताओं को मेरा प्रणाम। जो कुछ भी गलती हो गई है समझाने में, मेरे व्यवहार में, तो क्षमा करें। अभी जो दिया करेक्शन करके दिया तो पहले वाला था जिससे मैं कंपेयर करिए इसका। अच्छा वो फोटो है। कल जो गीता दिया था उसका आज किसने पाठ किया है? हाथ उठाओ। ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। तो जिन लोगों ने कल गीता लेकर गए, स्वरूप गीता, उसका रोज पाठ करके आंखें बंद करके बैठना। पाठ करके ऐसे रख नहीं देना है। वो पाठ करने के बाद में आदेश दिया है अब आंखें बंद करके बैठो और श्वास को आते जाते देखो। वो है असली बात। वो पुस्तक जो दी है कल ऐसी पढ़ने वाली, वो पढ़कर तुम्हें इधर अभ्यास करने का इशारा देती है। तो वो नियम से करो। यही गुरु दक्षिणा है। ये गुरु दक्षिणा है। अगर ये गुरु दक्षिणा नहीं दोगे, तुमने लाख करोड़ का भी दान कर दिया है, मेरे जेब में रख दिया कि मेरे अटैची में रख दिया, तो मत सोचना कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब तुम अपने इस श्वासों को मेरे प्रति या परमात्मा के प्रति खर्च करोगे, क्यों? वो 24 घंटे तुम्हें श्वास दे रहा है, तो 2 घंटे तो उसको देना चाहिए ईमानदारी से ब्याज के रूप में। मकान का किराया 10,000 दे देते हो, रोड टैक्स दे देते हो, तुम्हारे कितने बिजली के, मोबाइल के टैक्स दे देते हो, और परमात्मा तुम्हें इतना दे रहा है, तो 2 घंटे तो 24 घंटे में उसके लिए देना ही है, देना ही है। और काम छोड़ के पहले ये काम करो, फिर बाकी के सब काम करो। नहीं तो फिर बताया आगे जन्म क्या होगा, आगे गति क्या होगी। ये कबूतर कबूतरनी का सुना, अजगर का सुना, ये सब योनियाँ में फिर जाना पड़ता है।